नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से गिरधर की वाड़ी यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी हम यहाँ एक प्लॉट में आए हुए हैं और यहाँ इन किसान भाइयों ने क्या किया है कि जो गिलेटिया की फसल लगी हुई थी उसको उखाड़ करके और उसमें 1-2 दिन की धूप लगा करके और उसमें सीधा आँच दे दिया है, मतलब आग लगा दिया है। तो ये तरीका सही नहीं है। हम इस तरीके से हमारा जो खेती का वेस्ट मटेरियल निकलता है, कोई भी क्रॉप को उखाड़ के फेंकते हैं, तो उसका थोड़ा-सा अगर हम सही यूज़ कर लें तो हम हज़ारों रुपए की खाद घर पे तैयार कर सकते हैं। तो उसका एक प्रोसीजर होता है, डीकम्पोज़र तैयार करना पड़ता है, जो उसकी प्रोसेस अलग होती है, वो मैं किसी और वीडियो में आपको उसको डिटेल से समझाऊँगा। बाकी अभी हम इस टॉपिक पे चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नवरंगा यानी कि गिलेटिया की क्रॉप लगाई हुई थी इन किसान भाइयों ने, और ये क्रॉप जो है पूरी तरह से बुढ़ा गई थी, ख़त्म हो गई थी, पौधे सूखने लगे थे। तो इस कंडीशन में इन्होंने क्या उखाड़ के इसको इस तरीके से, जैसा आप वीडियो में पीछे देख पा रहे हैं, ढेरियाँ लगा दी हैं। और ढेरियाँ लगाने के बाद 1-2 दिन में वो सूख के तैयार हो गई है और उसमें आँच लगा दिया है, आग लगा दिया है, पूरा जल के राख हो गया, आप जैसा देख पा रहे हैं। तो ये मिनटों में पूरा तुम्हारा ख़त्म हो गया, एकदम उसका राख बन चुका है, जो कोई काम का नहीं है। और नीचे आँच लगने से जो मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं, जो मित्र फंगस होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारी क्रॉप के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, वो भी आँच की वजह से झुलस के ख़त्म हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से हमको नहीं करना चाहिए। खेत के अंदर कूड़े करकट में आग नहीं लगाना चाहिए। और जैसे हम कोई भी क्रॉप उखाड़ रहे हैं तो उसको पूरी जो नमी उसमें रहती है, गीली रहती है, एंड टू एंड उखाड़ के उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में, कहने का मतलब ये है कि एक चाप कटर की हेल्प से कुटी बनाने की जो मशीन होती है, उससे हम छोटे-छोटे टुकड़ों में अगर उसको कटर करके, और अगर हम उसमें डीकम्पोज़र डाल देते हैं, ड्रमों में भर के उसको डीकम्पोज़र डाल देते हैं उसमें, तो कुछ ही दिन में हमारी जैविक खाद बन के तैयार हो जाएगी, जो कि हमारे खेतों के लिए, फसलों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। जो मार्केट से हम जैविक खाद लेकर के आते हैं, अधिकांश मैं समझता हूँ कि लगभग 50 रुपये केजी से 100 रुपये केजी के आसपास के जैविक खाद मार्केट में उपलब्ध हैं, जो कि 10 केजी की पैकिंग में, 20 केजी की पैकिंग में एक बॉकेट आती है। आपने भी खरीदे होंगे, आपने भी कई बार अपने फसलों में डाले होंगे। तो वो खाद काफ़ी कॉस्टली होते हैं और काफ़ी महंगे पड़ते हैं। एक बार हमको सोचना पड़ता है कि इतना महंगा खाद लें कि नहीं लें। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस तरीके से अगर आपके खेत में कूड़ा करकट निकलता है तो उसको समय से संभालिए। जैसे आज ही हमने कोई क्रॉप को उखाड़ा है, काटा है, तो जितना मात्रा में हम उसको काट रहे हैं, उतना तुरंत आप कुटी की मशीन के पास लेके जाइए, चाप कटर के पास लेके जाइए, उसको कुटी बनाइए। कुटी बनाने के बाद उसको 200-200 लीटर के ड्रम रखिए, ड्रम में भर दीजिए। और ड्रम में भरने के बाद उसमें डीकम्पोज़र जो आता है, डीकम्पोज़र तैयार करके रखिए। उसमें सारे ड्रमों में थोड़ा-थोड़ा डीकम्पोज़र डाल दीजिए और उससे कुछ ही दिनों में आपका खाद बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी एक महत्वपूर्ण और एक छोटी-सी जानकारी, जो कि अक्सर किसान भाई हमारे ध्यान नहीं देते हैं। और हमारे जो खेतों का वेस्ट मटेरियल होता है, हम क्रॉप को उखाड़ते हैं, कोई खरपतवार को भी हम उखाड़ के फेंकते हैं, तो उसको यूँ ही वेस्ट फेंक देते हैं, या सूखने के बाद उसमें आँच लगा देते हैं, आग लगा देते हैं, और वो पूरी तरह से जल के राख हो जाता है। तो ये सब करना बहुत आसान रहता है, लेकिन इससे हमारा बहुत नुकसान होता है। खेती में भी हमारे सूक्ष्म जीव, जो पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मित्र फंगस होते हैं, वो सारे आँच की वजह से झुलस के ख़त्म हो जाते हैं। तो इससे हमारा बहुत ही नुकसान होता है, मिट्टी में भी पोषक क्षमता ख़त्म हो जाती है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान देना चाहिए हमको। खेत के अंदर पूरे करकट में आग नहीं लगानी चाहिए। और कोई भी क्रॉप को अगर हम उखाड़ रहे हैं तो उसको हैंड टू हैंड ही हमको संभाल के, और उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में चाप कटर से, कुटी की मशीन से, कैसे भी करके उसको कूट के, और उसमें ड्रमों में भर के उसको डीकम्पोज़र के साथ क्रिया करा के और उससे जैविक खाद तैयार करना चाहिए। तो ये बहुत ही आपको लाभ भी मिलेगा और एक बेनिफिट भी रहेगा काफ़ी अच्छा। आप बहुत सारे पैसे बचा पाएंगे। जो मार्केट से हम बहुत महंगे कॉस्टली खाद खरीद के लाते हैं, वो भी हमारी एक एक्स्ट्रा बचत हो जाएगी, और हमारे खेतों में उर्वरक क्षमता उसके अकॉर्डिंग अच्छी बढ़ जाएगी। जो आँच लगा देते हैं उससे हमारा नुकसान हो जाता है, बल्कि इसके विपरीत इधर हमारा बहुत बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। मेरा मात्र उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का यही है कि आप भी कुछ इस तरीके से अपना खेत में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको इस तरीके से यूज़ में लें, और एक अच्छा प्रोडक्ट उससे बना के तैयार करें और अपने खेतों में उसको यूज़ करें, और एक फ़ायदा आप उससे लें।
तो दोस्तों ये थी एक बेस्ट मटेरियल को किस तरीके से काम में लेना है उसके संबंध में छोटी सी जानकारी। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने किसान भाई मित्रों को शेयर करें ताकि ये जानकारी और भी दूसरे लोगों को मिल सके। दोस्तों मैं मिलूंगा आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।